एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत मेहनती था। वो पूरे जंगल में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। एक दिन कालू कौवा जब पिज़्ज़ा डिलीवर कर कर अपने घर वापस आ रहा था तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कालू कौवा का सर चकरा जाता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जब अपने पति को देखती है तो वो जल्दी से उसके पास आती है। अजी अजी कालू जी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे गिर क्यों गए? कालू जी आंखें खोले। कालू जी, मुनमुन देख तेरे पापा को क्या हो गया, ये आंखें नहीं खोल रहे। पापा पापा आंखें खोलिए, मम्मी पता नहीं क्या हुआ है, चलिए पापा को लेकर डॉक्टर के पास। फिर टुनटुनी कालू कौवा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कालू कौवा का बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट करते हैं। कालू कौवा की बॉडी का एक साइड का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता। डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, आपके पति को पैरालाइज अटैक हुआ है, जिसके वजह से अब ये बहुत अच्छी तरह चल फिर नहीं सकते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट और अच्छी तरह केयर करना होगा। आपको इन्हें मेडिसिन बिल्कुल टाइम पर देना होगा। इनकी अच्छे से केयर करोगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर चिड़िया अपने पति को लेकर घर वापस आ जाती है। ऐसी ज़िंदगी का अब क्या करूँगा मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। मैं अपने साथ साथ तुम पर भी बोझ बन गया हूँ। मैंने अपनी बेटी मुनमुन के लिए कितने सपने देखे थे, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे चलेगा मेरा घर, कैसी होगी मेरी बेटी की शादी? टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाओगे और हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप दवाई टाइम पर खाओ और बस अच्छा सोचो, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? अभी आपको बस आराम करना है। टुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा को हौसला देती है, लेकिन खुद दूसरे रूम में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ, पता नहीं मेरे हंसते खेलते घर को किसकी नज़र लग गई। क्या होगा अब हमारा? मम्मी आप इतना परेशान मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। पापा भी ठीक हो जाएंगे और हमारा मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ बेटा, बस अब अच्छे वक्त का ही इंतज़ार है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी शादी का गहना निकालती है और उन गहनों को लाला जी के पास गिरवी रखकर उन पैसे से अपना घर खर्च और कालू कौवा की मेडिसिन वगैरह लाती है। पीहू बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। एक दिन पीहू जब अपने पापा के लिए मेडिसिन लेकर घर वापस आ रही थी, तब उसे रास्ते में एक दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। जब पीहू उस दुकान के करीब जाती है तो वहाँ पानी पूरी का ठेला लगा था। पीहू वहाँ से एक प्लेट पानी पूरी खाती है और फिर वो सोचती है कि क्यों नहीं मैं ये एक प्लेट पानी पूरी अपने पापा के लिए ले जाऊँ। वैसे भी वो कह रहे थे कि दवाइयाँ खाते खाते उनके मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है। फिर वो एक प्लेट पानी पूरी लेकर अपने घर पहुँचती है। मम्मी, ये पानी पूरी मैं पापा के लिए लाई हूँ। वो कई दिन से कह रहे थे कि दवाइयाँ खाते खाते उनके मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है, ये खाकर उन्हें अच्छा लगेगा। टुनी कहती है, नहीं बेटा, ये बाहर की पानी पूरी तुम्हारे पापा के लिए ठीक नहीं। टुनटुनी, ये पानी पूरी मुझे खाना है, वैसे भी दवाइयाँ खाते खाते मैं उब गया हूँ। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपको ये पानी पूरी खाने नहीं दूंगी। मैं आपके लिए घर के सामान से पानी पूरी बना देती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घर के बचे हुए सामान से बहुत ही अच्छा सा पानी पूरी तैयार करती है। ले पीहू बेटा, ज़रा तू भी खाकर टेस्ट कर कर बता कैसा बना है ये मेरा पानी पूरी। जब पीहू टेस्ट करती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहती है, मम्मी आपकी बनाई हुई पानी पूरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, कल आप मुझे
पानी पूरी बना कर देना। मैं उस अंकल के ठेले के सामने अपना ठेला लगाऊंगी और हम अब पानी पूरी बेचा करेंगे। हाँ पीहू बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं तो पानी पूरी बना सकती हूँ। हम दोनों ही मिलकर ठेले पर काम किया करेंगे, हमारे घर का खर्च निकल जाएगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी पीहू पानी पूरी का ठेला लगाती है। अगले ही दिन कुछ कस्टमर उसके दुकान पर आते हैं। आंटी, पानी पूरी तो खिलाएं। जब कस्टमर पानी पूरी खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके दुकान पर कस्टमर की लाइन लग जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया पैसे कमाकर अपनी परेशानी कम कर देती है। कुछ दिन के अंदर कालू कौवा भी रिकवर हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उनकी फैमिली बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने लगती है।